धन्यवाद। आईसीएस मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के सांख्यिकी के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सवाल है प्रश्न संख्या 6 है। उससे पूर्व के वीडियो में मैंने इस 14.3 एक्सरसाइज का 1 से 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देकर रखा है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर को देखते हैं। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या दिया गया है। क्लास इंटरवल में है ये अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या फ्रीक्वेंसी बारंबारता के रूप में दिया गया है। छात्रों, आपको पता होगा कि आपने हमारा पूर्व का वीडियो देखा होगा, तो आपने ये क्लियर रूप से समझ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ों पर बातें करते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। और ये चैप्टर जो है वो आपका माध्यक से रिलेटेड है। मूल रूप से इस चैप्टर का जो रिलेशन है किससे है? माध्यक से है। किंतु इन्होंने क्या किया है, आपने पहला सवाल भी देखा होगा इस चैप्टर का, उसमें जो है माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्यक तो पूछा ही, साथ में माध्य और बहुलक को भी पूछा है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूर्व का जो सिलेबस था, पूर्व का जो विषय वस्तु चल रहा था, वो माध्य और बहुलक आपका 14.1 और 14.2 में था। उसको उसका रिवीजन सिर्फ किसी एक हिसाब में करवाने का यह प्रयास कर रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने एक के हिसाब में माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों को बनाया। पुनः 2 में कंप्लीट सिर्फ ओनली फॉर क्या था? माध्यक था। इसी तरह से आपका ये सवाल चल रहा है। प्रश्न संख्या 6 में पुनः इन्होंने क्या किया कि माध्यक के साथ में और माध्य और बहुलक को ऐड कर दिया कि माध्यक भी ज्ञात करें और साथ ही साथ माध्य और बहुलक भी ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले मेरा माध्यक हमें निकालना है, पहले हम माध्यक निकाल लेते हैं। पुनः हम सारणी को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद मेरा बहुलक, बहुलक के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुलक में जो होता है उस कॉलम 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम जो हिसाब में दिया हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ बारंबारता फ्रीक्वेंसी मूल आधार होता है उसका। ठीक है, बहुलक में। आइए पहले माध्यक को सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण नहीं बात करेंगे, पहले माध्यक को देख लीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं, एक संचय बारंबारता का एक कॉलम बनाते हैं और संचय बारंबारता में बारंबारताओं का योग करके प्राप्त किया जाता है। तो 6 का 6 ही पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला का तो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी और CFI दोनों। फिर उसके बाद आप ऐड करते हैं 6 और 30 को, कितना हो गया? 36। इसी तरह 36 और 40, ये आपका हो जाएगा 76। 76 और 16 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? 76 और 16 हो जाएगा 6 6 12, 7 1 8 1 9 92, 92 4 हो जाएगा 96, 96 और 4 100। और यहाँ पर कुल नामों की संख्या n बराबर आप 100 लिख सकते हैं। n/2 के आधार पर n/2 का मान निकाल लीजिए। n/2 = 100/2, ये आपका 50 से ज़्यादा जिसका संचयी बारंबारता जस्ट अधिक में आएगा। ठीक है, 50 से अधिक, ऊपर से चेक करते हैं, 50 से अधिक 76 आएगा। ठीक है, इसी क्लास इंटरवल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी में आपका फ्रीक्वेंसी जितना है बारंबारता f का मान वहाँ सूत्र में जाएगा, जिससे एक वर्ग ऊपर चले जाइएगा तो यहाँ से आपका CF आ जाएगा और ये निम्न सीमा L का मान दौड़ लेंगे। ये स्टार का चिन्ह सेलेक्टेड पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं n/2। पहले हम चुके तीनों चीज़ निकालना है, तो पहले हम लिखते हैं माध्यक का परिकलन। माध्यक का परिकलन, और माध्यक के परिकलन में सबसे पहले आधार बनाते हैं n/2 के आधार पर। n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग वो आपका हो गया 7 से 10। यहाँ पर यह L का जो मान है वो आपका निम्न सीमा 10 चल रहा है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 40 है। इसके ऊपर एक वर्ग आते हैं, CF आपका है 36 और H का मान आपका 3 का अंतर चल रहा है। इस तरह से माध्यक का फॉर्मूला m बराबर L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पर L का मान रखते हैं, निम्न सीमा कितना है? 7। तो यहाँ पर आप 7 रख सकते हैं, प्लस n/2 का मान है 50 - CF चल रहा है 36 और F चल रहा है आपका, F चल रहा है 40। फ्रीक्वेंसी कितना सिलेक्शन का सेलेक्टेड क्लास इंटरवल का 40 है, इंटू H का मान आपका 3 है।
इसको हल कर लीजिए। 7 प्लस 36 घटेगा तो ये 14/40 गुना 3। ठीक है, 2 से आप कटाए, 2 7 14, 2 से 20 बराबर 7 प्लस 7 21/20। 7 प्लस 21 में 20 से भाग दीजिएगा तो 20 से कम 20, एक बचा 0.10 हो गया, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर जीरो लगेगा 100, 100 जोड़ते हैं तो 7 1 8.05, 7 1 कितना हो जाएगा 8.05। यही आपका माध्य का आंसर, यहाँ माध्य का आंसर रहा m बराबर 8.05। चूँकि यहाँ पर अक्षरों की संख्या है क्लास इंटरवल में, यहाँ से कुछ भी यूनिट निकल नहीं रहा है, कोई भी माध्य। ठीक है, ये आपका माध्य का आंसर हुआ। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। ठीक है, माध्य के लिए आप पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा किस विधि का हम उपयोग करें। अगर हम माध्य के लिए हम लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, 4 कॉलम चाहिए, और पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे तो हमें 5 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो पुनः आपको एक सारणी बनाना है। फिर से आप एक सारणी बनाते हैं, जिस सारणी में CI ये दिया हुआ ही है। इसके बाद आप क्या करते हैं, सारणी में यहाँ पर पग विचलन विधि की ओर हम लोग बढ़ा रहे हैं। चूँकि पग विचलन विधि जो होता है वो सबसे आसान है आपका बनाना। यहाँ पर हम लोग पग विचलन विधि में इसमें 5 कॉलम कर लेते हैं। तो ये आपका अगला कॉलम होगा XI मध्य बिंदु, उसके बाद UI को तो फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं, UI का फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद FI इंटू UI। अब देखिए यहाँ पर आपका जो मान है क्या क्या आ रहा है, इस कॉलम को पहले भरने के लिए सीखिए। पता है XI मध्य बिंदु होता है क्लास में इंटरवल का मध्य बिंदु, है ना। 4 जोड़ 1 ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, 4 1 5/2, वो आपका हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5। अब नियत वर्ग अंतराल लग रहा है तो 3 अंतराल लग रहा है, तो 3 अंतराल में इसको बढ़ा दीजिए सीधा। ये हो जाएगा 5.5, ये 5 3 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, 3 बढ़ा दिया गया। UI के मान को भरने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, माध्य वर्ग का सिलेक्शन कीजिए। माध्य वर्ग कैसे सिलेक्शन करते हैं, तो आपको पहला मेरा पूर्व का वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। या अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मध्य का जो वर्ग होगा, बीच का जो वर्ग होगा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो इसमें 2 नीचे छटेगा, 2 ऊपर कैंसिल होगा, तो बीच में 2 क्लास इंटरवल दिखेगा। तो आपको पता है उन दोनों में से जिसकी बारंबारता है, देख लीजिए इस दोनों में से 2 बीच में आ रहा है, इसमें से किसकी बारंबारता है, देखिए 40 है, और यहाँ 16 40 का होगा। इसी क्लास इंटरवल को, यही क्लास इंटरवल का सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी क्लास इंटरवल में XI का जो मान है वो A है, कल्पित मान, A का मान आ गया। ठीक है, ये A बराबर आपका मान हो गया 8.5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर UI को भरना है, यहाँ पर 0 भरिए, जिसको सिलेक्शन करते हैं 0, उसके ऊपर माइनस और उसके नीचे प्लस। यहाँ से देखिए -1 -2 +1 +2 +3। ठीक है, FI को UI से गुना कीजिए, 6 गुना 2 -12, यहाँ 30 गुना -1 -23, 0 गुना 40 0 हो जाएगा, 16 गुना 1 16, 4 गुना 8 और 4 तिया 12। निगेटिव एलिमेंट को जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस में 30 और 12 42 हो जाएगा, और प्लस वाले को ऐड करते हैं तो 16 8 24, 24 और 12 36। यहाँ पर सिग्मा FI UI बराबर -42 में 36 घटेगा तो -6। क्लियर। यहाँ पर n का मान सिग्मा FI के बराबर है। तो यहाँ पर पहले आप माध्य का परिकलन लिखिए, माध्य का परिकलन। अब देखिए माध्य वर्ग सेलेक्ट किया गया है, कितना, इसी में सारा सारणी में मान दिया गया है। आप शॉर्ट में भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं कि x' माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू x। आपको पता है ये कल्पित माध्य यहाँ पर है, सारणी में कितना 8.5।
एफ आई यू आई का ये जोड़ करके -6 एफ आई का मान, इसका एफ आई कितना चल रहा है बारंबारता सिलेक्शन जिसका हुआ है सिग्मा एफ आई चल रहा है 100, ये बच्चे में हो जाएगा सिग्मा एफ आई 100, एन का मान बराबर है, इसके बाद इंटू एच का मान कितना चल रहा है 3, ये हो जाएगा 8.5 प्लस माइनस 18 बटे ये आपका 100, 18/100 है। तो ये मान आप देख लीजिए 8.5 माइनस 100 से भाग देते हैं 0.18, घटाते हैं 8.5 में अगर 0.18 घटाते हैं तो यहाँ 0 लगेगा, 2 3 8, तो यहाँ हो जाएगा 8.32। ठीक है, यहाँ पर मात्रक प्लस इंटरवल सी आई में अक्षर की संख्या, यहाँ पर मात्रक कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये माध्य का आंसर आपका हो जाएगा, इसलिए माध्य एक्सप्रेस बराबर 8.32, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल सा आसान सा सवाल था ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या करना है, तो बहुलक के लिए हमें सारणी में तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ टेबल में 2 पार्ट जो दिया हुआ है उसी से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ही सबसे ज़्यादा महत्व, बारंबारता का 3 फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेते हैं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड का एक ऊपर एक नीचे से रिलेटेड है ना। अब देखिए आप बहुलक वर्ग को चुनिए, तो बहुलक का परिकलन लिखते हैं, बहुलक का परिकलन, बहुलक का परिकलन, बहुलक के परिकलन में क्या करते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता तो यही 40 चल रहा है, तो यही 40 वाला सेलेक्टेड हो जाएगा क्लास इंटरवल। यहाँ कारण क्या बनाते हैं, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग ये आपका हो जाएगा 7 से 10, कोई सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ ईयर क्या क्या डिमांड कर रहा है, एल बराबर निम्न सीमा 7 है, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ F1 हुआ सिलेक्टेड का, ऊपर जाइएगा तो F0, नीचे आएगा तो F2। क्लियर है, यहाँ पर F1 सेलेक्टेड का आपका 40 है, F0 आपका उधर ऊपर देखिए 30 है, इसके बाद F2 का मान आपका 16 है और एंड H बराबर चल रहा है 3। ठीक है, यहाँ पर बहुलक का सूत्र होता है MO बराबर L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 2 इंटू F1, 2F1 होता है 2F1 माइनस F0, 2 से मल्टीप्लाई करके होता है माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर मान रखिए L का मान कितना चल रहा है 7 प्लस F1 का मान कितना चल रहा है 40 30 और 16 बताया गया है। तो 40 माइनस 30 बटे 2 गुना 40 माइनस 30, माइनस में 16, F2 का मान है ये, इंटू H का मान कितना चल रहा है 3, इसको हल कीजिए, 7 प्लस घटेगा तो 10 बटे 40 गुना 80 और निगेटिव दोनों वैल्यू जुटेगा तो ये हो जाएगा 46 गुना 3। अब देखिए ये 7 प्लस 10 गुना 3 और बटे में चल रहा है, घटाइएगा तो ये कितना बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3। अब इसको कटाइए, 2 से 2 5 10, 2 से 17 बराबर आपका मान हो गया 7 प्लस कितना हो जाएगा 3 बचा 15 बटा 17। अब 15 में 17 भाग देते हैं, 7 प्लस 15 में 17 भाग दीजिएगा, ये मान हो जाएगा 0.88 लगभग। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 7.88। ठीक है, ये आपका बहुलक का आंसर हो गया, इसलिए MO बराबर ये हो गया 7.88, ये आंसर हो गया। तो आपने देखा इस सवाल के माध्यम से आपने पुनः माध्य के साथ साथ माध्य और बहुलक को भी परिकलित कर लिया। ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए ये सवाल है और इसका पुनः हम लोग आगे वाले सवाल को देखते हैं। इस चैप्टर का अंतिम सा सवाल है कि आपका प्रश्न संख्या 7, आइए प्रश्न संख्या 7 के साथ भी देखते हैं। आइए, ये सवाल है आपका प्रश्न संख्या 7 का, सारणी के रूप में दिया गया है, ये भार किलोग्राम में है और विद्यार्थियों की संख्या FI दिया हुआ है, बारंबारता का मान भी दिया हुआ है और क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल जो है वो आपका वर्जी विधि में है। तो ठीक है,
यहाँ पर 40, 45, 45, 50, 50, 55 इस तरह से लिखा हुआ है। आप संचयी बारंबारता, सबसे पहले संचयी बारंबारता के कॉलम को भरिए। कैसे करते हैं? संचयी बारंबारता जोड़ करके, ऐड करके। तो पहला आपका 2 का 2 रहेगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 8 हो जाएगा 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 3 28 और 28 और 2 30। टोटल ऐड करते हैं तो ये 30 विद्यार्थियों का भाग से संबंधित ये आंकड़ा है। और माध्यक पूछा गया है, माध्यक भाग। तो यहाँ पर क्या करते हैं? n/2 का मान सिलेक्शन कैसे लेंगे? n/2 के आधार पर। इसलिए n/2 बराबर 30/2। कितना मान आ गया आपका? 15। 15 से अधिक संचयी बारंबारता किसको कहाँ पर कॉलम में आइए? 15 से अधिक 19 हो गया, अधिक 19 हो गया। किसी का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टार का चिन्ह देते हैं। ये आपका हो जाएगा निम्न सीमा L का मान, ठीक है। इसी का फ्रीक्वेंसी F होगा और इसके एक वर्ग ऊपर जाने पर CF होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? n/2 के आधार पर। n/2 के आधार पर आप माध्यक वर्ग का सिलेक्शन किए हैं। माध्यक वर्ग बराबर कितना सिलेक्शन हुआ है? 55 से 60। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? हियर सूत्र का जो डिमांड है उसको पूरा कर लीजिए। L बराबर आपका 55 निम्न सीमा हुआ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है F जो है वह आपका 6 चल रहा है और CF उसके एक वर्ग ऊपर चले जाइएगा तो वो आपका 13 चल रहा है और H का जो मान है वो 5 का मान चल रहा है अंतर, ठीक है। यहाँ पर आप मेडियन का सूत्र रख के चुके हैं। M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F छोटी f इंटू H। L का मान आपका चल रहा है 55 प्लस n/2 कितना चल रहा है? 15 माइनस CF कितना चल रहा है? 13 और F कितना चल रहा है? 6 और H का मान 5। आसानी से आप कर सकते हैं। 55 प्लस कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो 13 घटेगा 2 गुना 5 बटा 6, यही हो जाएगा। अब आप देखिए 2 से कटाइए, 2 3 6, 5 में 3 से भाग दे सकते हैं। 55 प्लस 5 बटे 3 आ रहा है। 55 प्लस 5 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 1 3 है, 2 बचेगा 0.0 देंगे तो 20 हो गया। 3 से 18 6 6 आ रहा है तो 6 7 आप लिख सकते हैं लगभग में। 55 1 56.67 और यहाँ पर यूनिट है भाग केजी में है तो यहाँ केजी लिखेंगे आता है, इसलिए हम लिख सकते हैं m बराबर 56.67 kg। ये आपका आंसर हो गया माध्यक भाग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस चैप्टर, ये मेरा चैप्टर का अंतिम सवाल था। तो आप, मैं चाहूँगा कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि सांख्यिकी का आप में जो पहले से ही बताया है मैंने, सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए आप जो भी नए छात्र हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में आप अवश्य लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हर कोई छात्र जो है कमेंट में बिल्कुल लिखिए, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई पड़ रहा है, कुछ भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।